हेलो दोस्तों, नमस्कार। बस ड्राइविंग के एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं नवीन मिश्रा हाजिर हूं अपने चैनल ड्राइविंग गुरु नवीन पंडित पर आप लोगों के सामने एक और नया वीडियो लेकर के। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने आज सवाल पूछा है कि बस ड्राइवर को, रोडवेज बस ड्राइवर को कितनी सैलरी, कितनी दिहाड़ी मिलती है। तो दोस्तों आज आपको हम बताते हैं कि ड्राइवरों को कितनी सैलरी मिलती है। जो रोडवेज वाले ड्राइवर हैं या कि जो प्राइवेट ड्राइवर हैं उनको लगभग बस ड्राइवरों को कितनी सैलरी मिलती है, आज का विषय यही है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम रोडवेज ड्राइवरों के बारे में जाते हैं। तो रोडवेज में दोस्तों दो प्रकार की गाड़ियां होती हैं। ठीक है, एक तो सरकारी गाड़ी होती है और दूसरी होती है अनुबंधित गाड़ियां। ठीक है, तो जो अनुबंधित गाड़ियां होती है वो प्राइवेट होती हैं। ठीक है, वो किसी प्राइवेट मालिक की गाड़ी होती है जिसको अटैच करके और रोडवेज में अटैच करके चलाया जाता है। ठीक है, वो अनुबंधित गाड़ियां होती हैं। उनका 3 साल 5 साल के लिए अनुबंधित होती हैं वो, या 1-1 साल के लिए होता है, ऐसा सिस्टम है। और उसके बाद उनका रिन्यूअल कराया जाता है गाड़ी की फिटनेस पर, फिर अनुबंधित उनका समय बढ़ाया जाता है। और वो प्राइवेट तरीके से होती हैं। उनका कुछ रोडवेज में ऐसे 7-8 रुपए पर किलोमीटर का हिसाब से बस मालिक को मिलता है। उसी में से वो ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, सब मतलब कंडक्टर तो सरकारी होता है लेकिन ड्राइवर प्राइवेट होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुबंधित गाड़ियां जो प्राइवेट गाड़ियां हैं तो उसमें ड्राइवर भी प्राइवेट होता है। कंडक्टर सरकारी होता है लेकिन ड्राइवर प्राइवेट होता है। तो उस ड्राइवर की सैलरी दूरी के हिसाब से होती है। ठीक है, जैसे जो लोकल में चलने वाली गाड़ियां हैं जिनका पर डे अप डाउन हो जाता है, जो 200 किलोमीटर अप डाउन करती हैं या 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर अप डाउन करते हैं, उनकी सैलरी बेस पर डे के हिसाब से होता है। ठीक है, तो उसमें 400 से 500 600 रुपए तक पर डे का सैलरी बेस होता है स्टार्टिंग से। जैसे 12-13 हजार 14 हजार से स्टार्टिंग सैलरी होती है और 18-20 हजार 22 हजार तक उसमें सैलरी पहुंचती है ड्राइवरों की। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अनुबंधित ड्राइवरों की जानकारी। अब जो सरकारी बसें होती हैं, जो रोडवेज खुद सरकारी बसें चलवाता है, उसमें जो ड्राइवर रखे जाते हैं, अब तो जो नए ड्राइवर उसमें भी संविदा पर ही रखे जाते हैं। ठीक है, सरकारी भर्ती नहीं होती, सब संविदा पर ही संविदा कर्मी रखे जाते हैं। उनकी भी सैलरी दूरी के हिसाब से होती है। ठीक है, 15-16 हजार मंथली उनका भी बनता है। उसमें जैसे मान लीजिए कि 600-700 किलोमीटर का है तो एक चक्कर जब गाड़ी लगाएगी, आज जैसे जाएंगे कल वापस आएंगे, उसके बाद एक दिन का उनको रेस्ट मिलता है। ठीक है, जैसे आज गई हमारी गाड़ी दिल्ली के लिए, यहाँ से यूपी से दिल्ली के लिए निकली, तो दिल्ली गए और वहाँ से ला करके फिर से डिपो पे खड़ी कर दिया, तो 24 घंटे को उनको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगले दिन फिर उनको गाड़ी लेकर के जाना होता है। इस तरीके से रेस्ट मिलता है। उनकी भी सैलरी 18-20 हजार 22 हजार रुपए मंथली होती है। ठीक है, 15 दिन उसमें चलाना है, 15 दिन रेस्ट मिलता है उनको। ठीक है, इस तरीके से होता है ड्राइवर। और कंडक्टर सब में सरकारी ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सही जानकारी मिली होगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारी स्लीपर बसें होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से दिल्ली, राजस्थान, मुंबई चलने वाली जो स्लीपर बसें होती हैं, उन ड्राइवरों की सैलरी अलग होती है। ठीक है, स्लीपर बसों की सैलरी जो ड्राइवरों की होती है उनकी भी चक्कर के हिसाब से होती है, उनका पर डे मिल जाता है उनको। ठीक है, जैसे पर डे एक चक्कर लगाते हैं तो उसमें उनको 1200-1500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का पर डे का उनकी इनकम होती है। ठीक है दोस्तों, तो और जो है कंडक्टर भी उसमें 2 होते हैं, ड्राइवर भी 2 होते हैं। ठीक है, एक जो सफाई के लिए रखा जाता है और जो सवारियों का कलेक्शन करता है, पैसे का इस हिसाब किताब रखता है, एक तरीके से मालिक का मुंशी कह लीजिए। इस तरीके से 4-5 लोग जो हमारी लॉन्ग रूट चलने वाली स्लीपर गाड़ियां होती हैं उसमें 2 ड्राइवर, एक सफाई कर्मचारी जो सफाई करने के कंडक्टर ही मान लीजिए, और एक मुंशी जो पैसे का हिसाब किताब रखता है। इस तरीके से 4-5 लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनका भी चक्कर के हिसाब से उनकी सैलरी होती है। 1000 रुपए से लेकर के 2000 तक उनकी सैलरी बनती है। ठीक है, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवरों की भी चक्कर के हिसाब से होती है। एक चक्कर का 1200-1500 रुपए से लेकर के 2 से 2500 रुपए तक होता है। ठीक है, उसमें भी चक्कर के हिसाब से चलता है। ठीक है, और जो स्कूल ड्राइवर होते हैं इनकी सैलरी दोस्तों
6,000 से स्टार्ट हो करके अब तो थोड़ा बढ़ गई है, अब लगभग 7,000 से स्टार्ट होता है बस, क्योंकि इनको 100 से 150 किलोमीटर ही चलना होता है पर डे। आराम का काम है, महीने में छुट्टी, हफ्ते में छुट्टी भी मिलती है, रेस्ट भी मिलता है, इस वजह से इन लोगों को सैलरी कम मिलती है। इनको 8,000 से ले करके और 12-15 हज़ार तक सैलरी, 20,000 तक भी है, पुराने हो जैसे नए पुराने ड्राइवर हैं वैसे उनकी सैलरी है। तो 8,000 से लेकर के और 15-20 हज़ार तक की स्कूल ड्राइवरों की सैलरी होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, और जो भी जानकारी आपको चाहिए क्वेरी में कमेंट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, देखते रहिए हमारे चैनल को, ड्राइविंग गुरु नवीन पंडित को। जो नए भाई हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत सारे ड्राइविंग संबंधी वीडियो हमारे चैनल पड़े हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय श्री राम।